हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सीखने वाले हैं जिसका टाइटल है द जैकल एंड द ड्रम। इसे कुछ लोग जैकाल पढ़ते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। इसे हम जैकल पढ़ेंगे एंड द ड्रम, यानी कि एक सियार और ड्रम। क्या है इन दोनों के बीच की कहानी, चलिए देखते हैं। जैकल्स आर वेरी सीक्रेट इन नेचर। इसे सीक्रेट नहीं सीक्रेट पढ़ा जाएगा। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, स्वभाव या फितरत, ठीक है। तो जैकल्स आर वेरी सीक्रेट, यानी कि जो सियार होते हैं वो बहुत ही सीक्रेट होते हैं, यानी गुप्त होते हैं। कहाँ पे? इन नेचर, यानी कि फितरत से। यानी कि सियार जो होते हैं वो स्वभाव से बहुत ही गुप्त होते हैं। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम का मतलब वैसे तो होता है कि इसी समय पर, ठीक है, लेकिन आगे पहले हम पढ़ते हैं। एट द सेम टाइम, कॉमा के बाद क्या है? दे आर कवर्ड्स, दे आर कवर्ड्स, ठीक है। एट द सेम टाइम दे आर कवर्ड्स, यानी कि इसी के साथ, यानी साथ ही या इसी के साथ। वैसे तो एट द सेम टाइम का मतलब होता है इसी समय पर, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब निकलेगा इसका? इसी के साथ, ठीक है। तो एट द सेम टाइम यानी इसी के साथ, दे आर कवर्ड्स, यानी कि वे डरपोक होते हैं। कवर्ड्स का मतलब डरपोक होता है। दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ इवन स्मॉल थिंग्स। दे आर वेरी अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब डरा हुआ होता है और ये एक एडजेक्टिव है। दे आर वेरी अफ्रेड यानी वे बहुत ही डरे हुए होते हैं। ऑफ इवन स्मॉल थिंग्स, इवन मतलब होता है यहाँ तक की, स्मॉल यानी छोटा, थिंग्स यानी चीज़। अब यहाँ पर थिंग के साथ एस लगाओ, थिंग्स यानी चीज़ें, ठीक है। तो वे यहाँ तक कि छोटी चीज़ों से भी बहुत डरे हुए होते हैं, यानी कि डरते हैं। शिंटू वॉज नो एक्सेप्शन। अब यहाँ पर एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद का क्या मतलब मैं आपको समझाता हूँ सरल भाषा में। अपवाद का मतलब होता है कुछ ऐसा जो सामान्य नियम या आदत से अलग हो। जैसे हमने कहा शिंटू अपवाद नहीं था, तो इसका मतलब है जो स्थिति या व्यवहार बाकी लोगों पर लागू होता है वही शिंटू पर भी लागू होता है। यानी शिंटू भी बाकी लोगों के जैसा था और उसमें कोई अलग या विशेष बात नहीं थी, ठीक है, कि वो ना डरे या डरपोक ना हो। जैसे बाकी लोग डरते थे वैसे वो भी, तो वो अपवाद नहीं था। शिंटू वॉज नो एक्सेप्शन, यानी वो शिंटू अपवाद नहीं था। फुल स्टॉप। आगे, ही वॉज अ जैकल हु वॉज फिल्ड विथ फियर। ही वॉज अ जैकल, यानी कि वो वही सियार था। हु वॉज फिल्ड, यानी जो भरा हुआ था। फिल्ड मतलब भरना, यहाँ उसके सेकंड फॉर्म फिल्ड। हु वॉज फिल्ड, जो भरा हुआ था किससे? विथ फियर। फियर यानी डर, यानी कि जो डर से भरा हुआ था, वो वही सियार था जो डर से भरा हुआ था। इवन हिज वाइफ, इवन मतलब यहाँ तक कि हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी, गॉट एनॉयड। गॉट मतलब हो जाना। वैसे तो गेट का मतलब पाना होता है, उसके सेकंड फॉर्म गॉट, और यहाँ पर इसका मतलब पाना नहीं बल्कि हो जाना, ठीक है। तो इवन हिज वाइफ गॉट एनॉयड, एनॉय का मतलब परेशान होना। तो यहाँ तक कि उसकी पत्नी परेशान हो गई। एंड चेस्ड हिम अवे। देखिए चेस का मतलब वैसे तो पीछा करना होता है, लेकिन चेस का अवे का इस्तेमाल होता है, यानी कि किसी को भगा देना, ठीक है। तो यहाँ तक कि उसकी पत्नी नाराज़ हो गई और उसे भगा दिया, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ तक कि उसकी पत्नी उससे नाराज़ होकर उसे भगा देती या भगा दिया। आगे, पुअर शिंटू वॉज टर्न्ड होमलेस। पुअर शिंटू, पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं बल्कि बेचारा, ठीक है। यानी बेचारा शिंटू वॉज टर्न्ड, टर्न मतलब हो जाना, ठीक है। वॉज टर्न्ड यानी हो गया, क्या हो गया? होमलेस यानी बेघर, ठीक है। आगे देखते हैं। शिंटू रोम्ड इन द जंगल विथ नो प्लेस टू गो। रोम का मतलब होता है भटकना, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक सेकंड फॉर्म है रोम्ड, ठीक है। यानी रोम की सेकंड फॉर्म रोम्ड। तो शिंटू रोम्ड यानी शिंटू भटकता रहा या भटका। इन द जंगल यानी जंगल में। विथ नो प्लेस यानी बिना किसी जगह के। टू गो यानी जहाँ जाना है, यानी कि शिंटू बिना किसी जगह के जंगल में भटकता रहा। ही शिवर्ड टू हिज बोन्स वन ही हर्ड इवन स्मॉल साउंड्स। ही शिवर्ड, देखिए शिवर का मतलब होता है कांपना, ठीक है। टू हिज बोन्स यानी हड्डियों से, यानी उसकी हड्डियां भी कांप गई, ठीक है, या कांप जाती थी। ही शिवर्ड टू हिज बोन्स यानी उसकी हड्डियां भी कांप जाती थी। व्हेन यानी जब, ही हर्ड वो सुनता था। इवन स्मॉल साउंड्स, इवन यानी यहाँ तक कि, स्मॉल यानी छोटा, साउंड यानी आवाज़। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि वॉइस का मतलब भी आवाज़ होता है और साउंड्स का मतलब भी आवाज़ होता है। दोनों में क्या फ़र्क है मैं आज आपको बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं वॉइस, ये कैसे इस्तेमाल होता है। देखिए वॉइस किसी इंसान या ज़िंदा प्राणी की आवाज़ हो सकती है, ठीक है, तो उसके लिए वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। और जो साउंड होता है, तो साउंड हम किसी भी प्रकार की ध्वनि, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो, ठीक है, किसी वस्तु से, किसी चीज़ से हो, यानी कि ये इंसान की आवाज़ के अलावा भी हो सकता है, वहाँ साउंड यूज़ होता है। आगे,
ही कुड नॉट ईट प्रॉपरली एंड स्लीप प्रॉपरली। अब यहाँ आप कुड देख पा रहे हैं, कुड का मतलब कुड का भी यूज़ होता है सकता था के लिए, ठीक है, या सका के लिए, और कैन का इस्तेमाल होता है सकता है के लिए, ठीक है। तो ये पास्ट है यानी कुड है, यानी कि वो सकता था, तो ही कुड नॉट ईट यानी वो नहीं खा सकता था, प्रॉपरली यानी अच्छी तरीके से, यानी ना तो वो अच्छे तरीके से खा सकता था, एंड स्लीप प्रॉपरली, और ना ही वो अच्छे तरीके से सो सकता था। ही केम अक्रॉस अ पैच इन द जंगल, यानी वो जंगल में, अक्रॉस का मतलब के पार, और पैच का जंगल के मामले में मतलब होता है किसी छोटे इलाके से, ठीक है, कोई छोटा इलाका, उसे पैच बोलते हैं। तो ही केम अक्रॉस अ पैच इन द जंगल, यानी वो जंगल में किसके पार चला गया, वो अपने जहाँ रहता था उस छोटे से इलाके के पार चला गया। कहाँ पे, वेयर यानी जहाँ, अ बैटल यानी एक युद्ध, हैड टेकन प्लेस यानी एक जगह जीती थी, रिसेंटली यानी हाल ही में, यानी जहाँ पर एक युद्ध ने हाल ही में एक जगह जीती थी। सडनली यानी अचानक, ही हर्ड अ लाउड रोरिंग साउंड दैट वॉज स्ट्रेंज। ही हर्ड यानी उसने सुना, अ लाउड यानी तेज, रोरिंग यानी दहाड़ने की आवाज़, साउंड यानी आवाज़, ठीक है। दैट यानी जो कि, वॉज सो स्ट्रेंज यानी कि जो कि बहुत ही अजीब थी, स्ट्रेंज मतलब अजीब। ही हैड नेवर हर्ड सच अ साउंड, ही हैड नेवर हर्ड यानी उसने कभी नहीं सुना था, सच अ साउंड यानी कि ऐसी आवाज़। इट वॉज नथिंग लाइक द रोरिंग ऑफ अ लायन और टाइगर। इट वॉज नथिंग यानी कि बिल्कुल नहीं था, लाइक द रोरिंग ऑफ अ लायन यानी कि शेर के दहाड़ने की आवाज़ नहीं थी, और टाइगर यानी शेर बाघ, ठीक है, यानी ये बाघ और शेर, यानी ये किसी बाघ और शेर के दहाड़ने की आवाज़ नहीं थी। इट वॉज नॉट लाइक द ट्रम्पेट ऑफ द एलिफेंट, यानी कि ये किसी हाथी के बोलने की आवाज़ भी नहीं थी। ट्रम्पेट जो हाथी जब बोलते हैं तो एक शार्प सी आवाज़ निकलती है, उसे ट्रम्पेट बोलते हैं। इट वॉज नॉट इवन लाइक द बार्क ऑफ द डॉग, यानी कि ये यहाँ तक कि कुत्ते के भौंकने की भी आवाज़ नहीं थी। शिंटू वॉज टोटली फिल्ड विथ फियर। शिंटू वॉज टोटली यानी शिंटू पूरी तरह, फिल्ड यानी डरा हुआ था, फिल्ड यानी भरा हुआ था, विथ फियर यानी डर से। आगे देखते हैं। शिंटू gathered all his strength and crawled slowly in the direction of the roaring sound. शिंटू गेदर्ड, गेदर का मतलब इकट्ठा करना होता है, और इसके सेकेंड फॉर्म गेदर्ड। तो शिंटू ने इकट्ठा किया ऑल हिज स्ट्रेंथ यानी कि अपनी सारी ताकत, एंड क्रॉल्ड, क्रॉल का मतलब होता है धीमी चाल या रेंगना, और वो रेंगा यानी धीमी चाल में चला, स्लोली यानी धीरे धीरे, इन द डायरेक्शन ऑफ द रोरिंग साउंड यानी कि दहाड़ने वाली आवाज़ की दिशा में वो धीरे धीरे बढ़ा। ही सॉ उसने देखा, अ स्ट्रेंज थिंग लाइंग ऑन द ग्राउंड, एक अजीब चीज़, लाइंग मतलब पड़े होना, ऑन द ग्राउंड यानी ज़मीन पर, यानी कि उसने देखा ज़मीन पर एक अजीब चीज़ पड़ी हुई। ही वेंट नियर यानी वे करीब गया, एंड वैग्ड हिज टेल, वैग का मतलब होता है हिलाना, उसके सेकेंड फॉर्म वैग्ड, यानी वो करीब गया और हिलाया क्या, हिज टेल यानी कि अपनी पूँछ, टेल मतलब पूँछ। व्हेन हिज टेल ब्रश्ड द थिंग देयर वॉज अ नाइस साउंड कमिंग फ्रॉम इट। व्हेन हिज टेल यानी जब उसने, उसकी पूँछ ने, ब्रश्ड द थिंग यानी कि उस चीज़ पर ब्रश किया यानी कि उसे हिट किया, देयर वॉज अ नाइस साउंड यानी कि तो एक अच्छी आवाज़, कमिंग फ्रॉम इट उससे एक अच्छी आवाज़ आ रही थी। नाव यानी अब, शिंटू गॉट बोल्डर, शिंटू बहुत बहादुर हो गया, एंड स्टैम्प डाउन इट और इस पर मार्क लगा दिया, उसका डर खत्म हो चुका था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। द साउंड गॉट लाउडर यानी जो आवाज़ थी वो क्या हो गई, लाउडर यानी तेज़ हो गई। द मोर हार्डर शिंटू स्टैम्प्ड यानी कि जितनी तेज़ी से शिंटू अपने पैर से हिट करता उस पर, द लाउडर द साउंड बिकेम उतनी ही तेज़ आवाज़ हो जाती है। एंड सून और जल्द ही, इट रिजेंबल्ड, रिजेंबल्ड का मतलब मेल खाना यानी जैसे लगते हैं, इट रिजेंबल्ड द रोरिंग साउंड ही हर्ड एट फर्स्ट। इट रिजेंबल्ड यानी हो गई वैसे ही, कैसी, द रोरिंग साउंड यानी जो दहाड़ने वाली आवाज़ थी, ही हर्ड उसने सुनी थी, एट फर्स्ट यानी पहले, ये बिल्कुल उसी तरह आवाज़ हो गई जो उसने पहले सुनी थी। द फियर इन शिंटू गॉट एवापोरेटेड एंड ही बिकेम बोल्डर। द फियर इन शिंटू यानी शिंटू का जो डर था, गॉड यानी हो गया, एवेपोरेटेड यानी गायब, इसका मतलब गायब होता है, यानी कि शिंटू का डर गायब हो गया, एंड ही बिकेम और वो हो गया, बोल्डर यानी बहादुर। ही रोल्ड द ड्रम टू हिज होम, रोल्ड यानी कि वो ढोल जो गोल थी उसको लुढ़का कर घर लाएंगे तो वो रोल करते हुए आएगा ना, वो ड्रम को घर लाता है। एंड क्रिएटेड द रोरिंग ड्रम बीट और ज़ोरदार ड्रम की धुन बजाता है। हिज वाइफ वॉज एक्साइटेड, उसकी जो पत्नी थी वो बहुत एक्साइटेड थी, बाई हर हस्बैंड्स कॉरेज, बाई यानी द्वारा, किसके द्वारा, हस्बैंड्स कॉरेज यानी कि
पति के साहस के द्वारा बहुत एक्साइटेड हो गई थी। एंड टुक हिम, और उसे ले लिया बैक, यानी फिर से वापस, हैप्पीली यानी खुशी से, यानी उसे खुशी से वो अपना लेती है। यहाँ पर कहानी का आप देख सकते हैं मोरल लिखा हो, फियर वीकन्स, यानी जो डर होता है वो कमज़ोर होता है, एंड और कवरेज स्ट्रेंथन्स, यानी कि जो साहस होता है वो मजबूत होता है, ताकतवर होता है।